नमस्कार। कर्तव्य पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान। दूसरी क्लास है, पहली क्लास चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की मांग। भारतीय संविधान की मांग। भारतीय संविधान की मांग से हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं कि भारतीय संविधान की मांग क्यों की गई। सबसे पहले भारतीय संविधान की मांग किसने और कब किया था, संविधान से पहले भारत कैसे चलता था, और देखेंगे संविधान की मांग की गई तो क्या मांग मान ली गई कि नहीं। इतने टॉपिक हम लोग व्यवस्थित ढंग से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सवाल बनने जाहिर सी बात है, ये सवाल बनेगा ही। भारतीय संविधान की मांग हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इससे पहले संविधान कैसे चलता था, जाहिर सी बात है। तो भारतीय संविधान की बात हो रही है तो संविधान को डिस्कस कर लेंगे कि संविधान क्या है। संविधान देश को चलाने वाली सबसे बड़ी नियमों की किताब है, सबसे बड़ी नियमों की किताब है। इसमें दर्शाया जाता है कि भारतीय संविधान हमारा देश कैसे चलेगा, देश के नियम कानून कैसे चलेंगे, मंत्रियों के अधिकार कर्तव्य क्या होंगे, राज्य के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। ये है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान क्या है, नियम की एक मोटी सी किताब है जिसमें लिखित रूप से लिखा जाता है कि देश का शासन कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी, नेताओं मंत्रियों के अधिकार कर्तव्य कैसे क्या होंगे, और जनता के कर्तव्य और अधिकार क्या होंगे। ठीक, ये है। और इसी की मांग की बात हो रही। तो सबसे पहले किसने की थी मांग, आपको पता है, ये फैक्चुअल प्रश्न है। इसको तो आप समझ ही लेंगे कि ये सबसे पहले भारतीय संविधान की मांग किसने की थी, क्यों की थी। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में इससे रिलेटिव जितने प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो संविधान की मांग उठी क्योंकि भारत अपना शासन खुद तय करना चाहता था, खुद बनाना चाहता था। ब्रिटिश बनाए गए कानून दमनकारी थे, इसलिए भारतीय संविधान की मांग हुई। स्वशासन आंदोलन तेज हो गया। स्वयं का जो शासन था, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है और इसलिए स्वशासन का आंदोलन तेज हो जाता है, इसलिए भारतीय संविधान की मांग होती है। विश्व भर में संविधान पर लोकतंत्र बढ़ रहा था। विश्व भर में संविधान की मांग को लेके जनराष्ट्र की भावना, जनराष्ट्र का हित उमड़ रहा था, आंदोलनकारी हो रहा था, आंदोलनकारी रूप धारण कर रहा था, इसलिए भारतीय संविधान की मांग उठी। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि संविधान की मांग सबसे पहले कब, किसने और कब किया। तो सबसे पहले एम.एन. राय ने किया, आपको पता है, मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में की थी। समाजवादी विचारक थे। सवाल ये बनता है, 1934 में भारतीय संविधान की मांग हो रही है, तो इसके पहले जो भारत था 1934 के पहले, अभी तो 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान की मांग की है, तो क्या 1934 में भारत में शासन कैसे चलता था, कौन भारतीय संविधान की किताब को लिखता था, जिनके अधिकार को भारतवासियों को मानना होता था। एक सवाल ये है। और ये 1934 में मांग उठी क्यों, उसके पहले अपने संविधान को बनाने की मांग क्यों नहीं उठी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ब्रिटिशर्स की बात हो रही है ना, 1934 में तो ब्रिटिशर्स हैं, उसके पहले मुगल साम्राज्य का शासन था, उसके पहले दिल्ली सल्तनत का शासन था। दिल्ली सल्तनत के पहले आप देखेंगे तो महाजनपदों का शासन था। महाजनपदों में के बाद आप संगम टाइम पीरियड देखेंगे या वैदिक संस्कृति देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सारे नियम का, ये सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति हमारी भारत की संस्कृति सभ्यता है। लेकिन भारतीय संस्कृति सभ्यता के साथ साथ भारत का प्रशासन, देश हित, जनता का हित भी शामिल था। देश भी चलता था 1934 के पहले, लेकिन कैसे चलता था, 1934 में मांग पड़ी, क्यों पड़ी, बहुत बड़ा सवाल है। चलिए देखते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान से पहले भारत कैसे चलता था, ये हम लोग देखेंगे कि संविधान से पहले भारत कैसे चलता था। पूरी तरह ब्रिटिश संसद के बनाए हुए कानून थे, पूरी तरह ब्रिटिश संसद कानून बनाती थी। आपको पता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश में
ये ब्रिटिशर्स हमारे देश पे शासन करते थे। इनकी किताब होती थी और इनके किताब में इनका अधिकार होता था सिर्फ हमारे देश पे शासन करने का। इनका अधिकार होता था इस किताब में जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, इनका अधिकार होता था, ब्रिटिशर्स का अधिकार होता था। ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के जनता के लिए, हमारे राज्य के लिए इनके किताब में इनके लोग हमारे देश की जनता के लिए संविधान लिखते थे। सिर्फ शासन करेंगे भारत पे, लेकिन संविधान बनाएंगे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के माइंडसेट से, उनके अपने तरीके से, है ना। तो पूरी तरह से ब्रिटिशर संसद के बनाए हुए कानून से चलता था भारत का संविधान। किसके पहले? 1934 के पहले की बात कर रहे हैं। तो ये हो गई अंग्रेजों की बात। और अंग्रेजों के आने और 1773 के पहले की अगर बात करेंगे, 1773 के पहले, तो आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो एक कंपनी के थ्रू आते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार करते करते धीरे धीरे क्षेत्रीय राज्यों में अपना जो जाल है फैलाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे शासन को हड़पना शुरू कर देते हैं, और शासन इनके अधिकार में आना जैसे ही शुरू होता है, वैसे ही ब्रिटिशर्स डोरी खींचना शुरू कर देता है, व्यापार पे लगाम लगाना शुरू कर देता है। अपने व्यापारी को क्या करता है? कंट्रोल करना शुरू कर देता है। कंट्रोल कैसे करता है? संविधान का पन्ना जोड़ना शुरू कर देता है। एक एक पन्ना जोड़ना शुरू कर देता है। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे जितने भी एक्ट आते हैं उनके माध्यम से ब्रिटेन से संविधान सीधे चलना शुरू हो जाता है हमारे भारत पे। ठीक। और उसके पहले किसका शासन होता है? उसके पहले शासन होता है मुगलों का। मुगलों का शासन कैसे चलता रहा होगा? शासन प्रक्रिया उनकी भी तो थी। तो बादशाह के फरमान जारी होते थे, उनका फरमान ही उनका नियम है, उनका कानून है। जो फरमान जारी हो गया वो लिखित नहीं था, संविधान की एक किताब नहीं थी, लेकिन मुंह से ही बोल दिया गया, बस उसको मानना ही है। मानने वाले पुरस्कृत किए जाएंगे, नहीं मानने वाले दंडित किए जाएंगे। बादशाह के फरमान से संविधान चलता था, शरिया कानून से संविधान चलता था। प्रशासनिक ढांचा जैसे मनसबदारी, सूबेदारी जैसी व्यवस्थाएं भारत में थीं मुगल टाइम पीरियड में। अगला देखेंगे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में कैसे संविधान चलता था। तो शेर शाह सूरी के नियम चलते थे, नियम के कानून चलते थे, जैसे इक्तेदारी व्यवस्था ये क्या है? इनका संविधान था। इन संविधान से भारत की प्रक्रिया, नियमावली सारे चलती थी, है ना। चलिए, तो भारतीय संविधान कैसे चलता है 1934 के पहले, ये हम लोग चर्चा कर लिए। आगे देखेंगे कि संविधान की मांग मान ली गई या नहीं। जब 1934 में एम.एन. राय द्वारा संविधान की मांग रखी गई तो मानी गई कि नहीं? तो देखिए, शुरुआत में 1934 में नहीं मानी गई। 1934 में मांग को नहीं मानी गई। क्यों नहीं मानी गई? कहा गया कि आप अभी एलिजिबल नहीं हैं, योग्य नहीं हैं। आप योग्य नहीं हैं संविधान बनाने के। आपका अपना देश है, लेकिन आप संविधान कैसे बनाएंगे, अधिकार को कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे रखेंगे, किनका क्या अधिकार होगा, इसकी एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं है। इसलिए मांग को कह सकते हैं कि मानी नहीं गई थी। लेकिन हाँ, मांग की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में और मान लेने में बीच में बहुत सारा अंतर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि शुरुआत में भी तो हमने संविधान की मांग की बीज डाली है। एम.एन. राय के द्वारा संविधान की बनाने की मांग रखी गई थी। बाद में भारत को संविधान बनाने की अनुमति देनी पड़ी। बाद में कहा गया कि आप अपना संविधान बना सकते हैं। देखिए, 1934 में संविधान की मांग को नहीं माना गया, लेकिन हाँ, संविधान बनाने की प्रक्रिया की मांग तो शुरू हुई। कम से कम ये विचार तो आया कि नहीं, अब ब्रिटिशर्स के अधिकार को हम नहीं मानेंगे, हम अपना अधिकार, अपना कर्तव्य खुद डिसाइड करेंगे, खुद हमारी किताब होगी, हमारी नियमावली होगी, उस नियमावली को हम प्रदर्शित करेंगे, हम बनाएंगे, हम ब्रिटिशर्स के नियम कानून नहीं मानेंगे। तो जब मांग रखी गई तो मांग
मांग पे विचार विमर्श शुरू हो जाता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, संविधान हमारा अपना होना चाहिए, संविधान में हमारा हस्तक्षेप होना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप होना चाहिए। 1935 का जब एक्ट आता है उसमें प्रभावी तरीके से कांग्रेस का भी साथ होता है, मुस्लिम लीग का भी साथ होता है। सभी लोग कहते हैं कि हाँ, ये तो बेहद ज़रूरी है कि हमारा संविधान हम खुद बनाएं, भारतवासी बनाएं, ना कि ब्रिटिशर्स बनाएं। ब्रिटिश के उत्तरदायी हमारे कानून को सुनिश्चित करें। अब क्यों माननी पड़ी ये ब्रिटिशर्स क्यों माने कि नहीं, अपना कानून अपना नियम आप खुद बनाएं? क्योंकि ब्रिटेन का जो आर्थिक दिवालिया था वो सबसे बड़ा कारण था। आर्थिक दिवालिया सबसे बड़ा कारण था। आर्थिक दिवालिया क्यों हो गया था? क्योंकि विश्व में युद्ध जैसी प्रक्रिया चल रही थी। विश्व युद्ध में ये क्या है, पूरी तरह से ये खोखला हो चुका था। सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण भी इसका क्या है, खोखला होते ही जा रहा था। भारत से मदद मांगता है और देशों से मदद मांगता है, मदद कहीं से मिलती नहीं है। भारतवासी से कहता है कि तुम लोग हमारा साथ दो, विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में हमारे साथ लड़ो, हमारा साथ दो। जब हम जीत जाएंगे तो हम तुम्हें तुम्हारा संविधान बनाने का जो क्रियाकलाप है, उत्तरदायित्व है, इसका अधिकार तुम्हें सौंप देंगे। हाँ, लेकिन क्या होता है, भारत पूरी तरह से मना कर देता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जाने से पूरी तरह से मना कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा कारण आपको पता है कि ये दिवालिया घोषित हो जाता है, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये दिवालिया घोषित हो चुका है। और भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चरम पर पहुंच गया। अब लोग जागरूक हो चुके थे। अब आप ब्रिटिशर्स उनको मूर्ख नहीं बना सकते थे, इसलिए भारतीय संविधान की मांग को मान लिया जाता है धीरे धीरे करके, एक एक करके। तो दुनिया में लोकतंत्र का दबाव बढ़ता है और ब्रिटेन भारत में गृह युद्ध नहीं चाहता है। ब्रिटेन नहीं चाहता है कि भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ाई करें। आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तब भी ब्रिटेन का नहीं चल पाएगा। ब्रिटेन की पावर वैसे भी, ब्रिटेन की पावर की जो सत्ता है वैसे भी भारत से धीरे धीरे क्या है, छीण हो रही थी, और यही वो नहीं चाहता था। इसलिए भारतीय संविधान बनाने की मांग को स्वीकार कर लेता है। भारतीय नेतृत्व बेहद मजबूत हो चुका था। अब यहाँ के जितने भी नेता थे सब बहुत मजबूती से सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम अब किसी भी हाल में, हमारे ऊपर आपका अधिकार नहीं होगा और हमारे जो संविधान बनाने की प्रक्रिया है आपका मत नहीं चलेगा, हम अपने संविधान बनाने की प्रक्रिया खुद सुनिश्चित करेंगे। तो 1935 के बाद आता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव में मान ली सिर्फ मौखिक रूप से कह दिया जाता है कि हाँ, आप अपना संविधान बना सकते हैं। लेकिन 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, उसमें फिर से बात मुकर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप अपना संविधान नहीं बना सकते। लास्ट में 1946 में अपना संविधान कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के थ्रू एक्ट आता है। इसमें कहा जाता है कि आप अपना संविधान बना सकते हैं और यहीं से हमारे भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है 1946 से लेके 1949 में। ठीक 49 में कंप्लीट होती है। तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए भारतीय संविधान की मांग, और जितने भी इसके बेसिक तत्व थे उसको भी डिस्कस कर लिए, है ना, उसको भी डिस्कस कर लिए। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान सभा की गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। ये अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारतीय संविधान सभा का गठन होता है, उसकी क्या क्या नियमावली प्रक्रिया होती है, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं, इसमें जितने भी प्रश्न बने हैं उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपना संविधान बनाने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि देश को नियंत्रण में रखना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए असंभव हो गया था। तो जाहिर सी बात है, अब कहेगा कि अपना संविधान आप खुद बना लो, क्योंकि अब उससे चलेगा नहीं, उसकी मजबूरी है और कुछ भी कर भी नहीं सकता, ना कोई साथ देने वाला है ना। और राष्ट्र प्रेम के आगे अब कितने लोगों से लड़ेगा। अगर यही राष्ट्र प्रेम की भावना पहले होती तो क्या ब्रिटिशर्सों का राज हो पाता?
शासन प्रक्रिया शुरुआत में चला पाते हैं, ये नहीं चला पाते, लेकिन बाद में ये जागरूक हो जाते हैं और इनका शासन चलाना असंभव हो जाता है, किनका, ब्रिटिशर्स का। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एम.एन. राय ने 1934 में पहली बार पूर्णतः स्वतंत्र संविधान सभा का विचार रखा था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पे ध्यान दीजिए, है ना। तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3 क्या सारे सही हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि इसमें सही कौन सा नहीं है, क्योंकि सही पूछा है तो सही पूछा है तो देख लीजिए कौन सही है कौन नहीं है। पहले स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस 1928 में नेहरू रिपोर्ट में की गई के माध्यम से की गई थी। तो ये गलत है, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि संविधान की मांग सर्वप्रथम एम.एन. राय के द्वारा 1934 में हुई थी, ना कि नेहरू रिपोर्ट में के माध्यम से की गई थी 1928 में। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब गलत स्टेटमेंट काटेंगे तो पहला कट जाएगा, डी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा और सी भी, है ना। तो आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, केवल 2 और 3। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे देख लेंगे। ब्रिटिश शासन की वह कौन सी प्रमुख कमी थी जिसके कारण भारत में संविधान सभा की आवश्यकता अत्यधिक महसूस की गई। ब्रिटिश ऑप्शन में देखेंगे तो ब्रिटिश कानून में भारतीयों के मौलिक अधिकारों की पूर्ण अनुपस्थिति, भारतीयों को प्रांतीय स्तर पर पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करना, रियासतों को पूर्ण स्वायत्ता देना, ब्रिटिश सरकार द्वारा संघीय ढांचे को समाप्त कर देना। इसमें से सही क्या होगा? तो ब्रिटिश शासन की वह कौन सी प्रमुख कमी थी जिसके कारण भारत में संविधान सभा की आवश्यकता अत्यधिक महसूस हुई? तो ब्रिटिश कानूनों में भारतीयों के मौलिक अधिकारों की पूर्ण अनुपस्थिति थी, इसलिए यही कमी सबसे ज़्यादा खली, इसलिए हमें भारतीय संविधान सभा बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो दूसरा सही है। तीसरा देख लीजिए, प्रश्न तीसरा है, कैबिनेट मिशन 1946 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता देना, भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू करना, संविधान सभा बनाकर सत्ता हस्तांतरण के लिए ढांचा तैयार करना, या मुस्लिम लीग को पृथक पाकिस्तान प्रदान करना। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। सही क्या होगा? संविधान सभा बनाकर सत्ता हस्तांतरण के लिए ढांचा बनाना। अगला देख लेते हैं, संविधान निर्माण प्रक्रिया का कौन सा पहलू भारत की लोकतांत्रिक प्रकृति को सर्वाधिक सिद्ध करता है? तो संविधान सभा के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने गए थे। बहसें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक जनता के लिए खुली थीं। संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, या ब्रिटिश सरकार ने संविधान के हर अनुच्छेद को मंजूरी दी। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? बहसें 2 वर्ष 11 माह तक जनता के लिए खुली थी। ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रकृति को सिद्ध करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किन कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम था? तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कूट के माध्यम से आपको बताना है कि सही संयोजन क्या है, सही मिलान इसमें क्या होगा, कौन कौन से सही ऑप्शन आपके हैं इसमें। तो ये प्रश्न आप खुद पढ़िए, खुद अपना आंसर सेलेक्ट करिए, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें सही आंसर क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, भारत में बढ़ता राष्ट्रवादी आंदोलन, ब्रिटिश सरकार का आर्थिक दिवालियापन, या क्रिप्स मिशन की असफलता। तो विकल्प में दिए गए सही जो ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना है, और ऑप्शन आप सेलेक्ट करके अपना आंसर सेंड करिए, फिर हम लोग अगली क्लास में इसका आंसर भी देख लेंगे। ठीक, तो क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी, अपना रिएक्शन, अपना प्रतिक्रिया आप जाहिर कर सकते हैं।